हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सब लोग के काफी कमेंट्स आ चुके थे इस बात के रिगार्डिंग कि मैम क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी 2024 में आएगी। क्या जो आरटीआई का रिप्लाई, हाँ एक आरटीआई का रिप्लाई घूम रहा है, आप लोगों तक भी पहुंच गया होगा, आप लोगों ने भी देख लिया होगा कि एक आरटीआई लगी थी पुलिस डिपार्टमेंट में, कितनी वैकेंसीज हैं। उस आरटीआई के रिप्लाई में हमें अलग अलग कॉलम दे रखे थे। हर एक कॉलम में बता रखा था कि एसीपी के इतने पद खाली हैं, इंस्पेक्टर के इतने हैं, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, सबके अलग अलग पोस्टें दे रखी थी कि इतनी पोस्ट हैं वो अभी वैकेंट हैं। जो दिल्ली पुलिस के एस्पेरेंट्स हैं उस आरटीआई के रिप्लाई को देख के काफी एक्साइटेड हैं। उन लोगों को लग रहा है कि हाँ, जितनी वैकेंसीज हैं हमारी दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में उतनी ही वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप लोग यही जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या वो नोटिफिकेशन आएगा, क्या 9,500 वैकेंसी, क्योंकि उस आरटीआई के अकॉर्डिंग हमारे जो दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल के जो पद हैं लगभग 9,500 की वैकेंसी है उसमें। क्योंकि 2023 का जो एक्सपीरियंस रहा हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की इस पूरी भर्ती में थोड़ा सा निराशाजनक था, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने हमें ना फिजिकल करने के लिए अच्छे से टाइम दिया, ना पेपर के लिए अच्छे से टाइम दिया। तो जो वो भर्ती थी तो बहुत ही जल्दबाजी में हुई, तो वहां पे बहुत सारे बच्चे निराश हुए। बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स वाले बच्चे भी रह गए, कोई फिजिकल में रह गया, कोई मेडिकल में रह गया, तो काफी चीजें हुई वहां पे। तो अब जो बच्चे जो दिल से चाहते हैं दिल्ली पुलिस में ही आना, तो वो वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। तो ये काफी एक्साइटेड है आप लोगों के लिए। एक छोटा सा भी हिंट अगर आप लोगों को मिलता है तो आप लोग काफी ऐसे रहते हो कि हाँ हमें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें सारी चीजें पता होना चाहिए कि क्या रूमर्स हैं, सच है, झूठ है। तो उन सारी चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम उस आरटीआई के बारे में बात कर लेते हैं कि वो आरटीआई सच है या झूठ है। जो आरटीआई का रिप्लाई आया है, जो आप लोगों तक पहुंचा है, वो तो सच है। वो आरटीआई का रिप्लाई, आरटीआई किसी ने लगाई थी, उसका रिप्लाई आया कि दिल्ली पुलिस में इतनी इतनी वैकेंसी है। उस आरटीआई के रिप्लाई में हर एक पद पर वैकेंसी है, हर एक उसमें जितनी भी हमारे जैसे सब इंस्पेक्टर हो गया, हेड कांस्टेबल, सबकी अलग अलग वैकेंसीज के बारे में दिखा रखा है। तो उसमें कांस्टेबल की जो वैकेंसी है लगभग 9,500 वैकेंसी है। उस वैकेंसी को देख के तो लग रहा है कि कम से कम अगर अगला नोटिफिकेशन आता है तो जितनी वैकेंसी है उतनी ही निकाली जाए। लेकिन वैकेंसी होना और उनको फिल करना दो अलग अलग चीजें हैं। और इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी जारी नहीं हुआ है और नहीं ऐसा कोई हिंट है। क्योंकि जब हम लोग आप लोगों को बताते हैं किसी भी वैकेंसी के बारे में, अगर थोड़ा सा भी हिंट अगर हमें मिलता है तो ही हम आप लोगों को बताते हैं। तो अभी तक तो ऐसा कोई भी हिंट नहीं आया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, नहीं एसएससी की तरफ से कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएंगी। लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारा जो दिल्ली पुलिस का अब तक का इतिहास रहा है, अब तक हमेशा ऐसे ही होता है कि जब एक वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है प्रॉपर तरीके से, यानी कि ट्रेनिंग भी हो जाती है। क्योंकि अभी जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की चल रही है, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, वायरलेस ऑपरेटर, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, तो ये 4-5 बड़ी बड़ी भर्तियां हैं जिनकी ट्रेनिंग इस टाइम पे चल रही है दिल्ली पुलिस के सभी ट्रेनिंग सेंटर्स में। तो जब ये ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, जब दिल्ली पुलिस के पास स्पेस अवेलेबल होगा ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि जब आप लोगों को कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाता है हर तरीके से कि कब पेपर करवाना है, कब फिजिकल करवाना है, किस तरीके से कब आपको ज्वाइनिंग देनी है, कब आपकी ट्रेनिंग होनी है। तो वो सारा शेड्यूल पहले से ही हो जाता है, उसके बाद कोई भी वैकेंसी आती है। तो अभी अगर करंट सिचुएशन को देखें तो अभी 5-6 महीने तक तो आपकी कोई भी वैकेंसी दिल्ली पुलिस की तरफ से तो नहीं आने वाली। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें अदर वैकेंसीज की जो दिल्ली पुलिस के ही जितना वो रखती हैं दम, तो आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी जिसके फॉर्म अभी 15 अप्रैल से भरे जाने हैं, वो वैकेंसी भी है आप लोगों के पास। जो आरपीएफ कांस्टेबल का सिलेबस है सेम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जैसा ही सिलेबस है, सेम वही पे लेवल है, सारी चीजें सेम है। सिर्फ इस चीज को छोड़ के कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती होती है, जो नौकरी होती है, जो जॉब प्रोफाइल होता है वो दिल्ली के में ही रहता है ना।
लेकिन आरपीएफ में ये है कि आपको कहीं पे भी जॉब करनी पड़ेगी ऑल इंडिया में, सिर्फ ये डिफरेंस है। बाकी सारी चीजें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जैसे ही हैं आरपीएफ कांस्टेबल में। तो जो एस्पिरेंट्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। वो आरपीएफ कांस्टेबल का भी फॉर्म अप्लाई करो, वहां पे अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। साथ साथ फिजिकल के लिए जरूर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि पिछली बार जो हुआ वो इस बार ना हो सकता है आपकी वैकेंसी 6 महीने के बाद आए, लेकिन अब मान लो आपका जो प्रोसेस इस बार हुआ सेम वैसे ही होने लग जाए, 1 महीने बाद पेपर, 15 दिन बाद फिजिकल, तो सिर्फ 1.5 महीना फिर से आपको मिलेगा। तो जो एस्पिरेंट्स दिल से चाहते हैं कि उनको दिल्ली पुलिस में ही आना है, तो आप आज से ही अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो, आज से ही अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वैकेंसी तो 2024 में जरूर आएंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन आप साथ साथ आप आरपीएफ की तैयारी करो, अदर जॉब्स के लिए भी प्रिपेयर करो। एसएससी सीपीओ का फॉर्म अभी आएगा, एसएससी सीजीएल का आएगा, एसएससी सीएचएसएल का आएगा, यूपी पुलिस का भी पेपर रद्द हो गया था तो वो भी आपका एग्जाम आएगा अभी। तो आप साथ साथ सभी जॉब्स के लिए प्रिपेयर करो, सारे जितने भी फॉर्म आए, अगर आप एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो आप जरूर फॉर्म अप्लाई करें। मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप सिर्फ एक जॉब के पीछे मत पड़े रहो। जितनी भी वैकेंसीज आपको लग रहा है कि आप इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, आपका जो सिलेबस है वो सेम सा ही है। मान लो हर एक में कॉमन सिलेबस क्या होता है, मैथ, रीजनिंग और जीके, ये तो 3 सब्जेक्ट हैं, ये तो कॉमन होते हैं हर एक पेपर में। एक आध पेपर ऐसा होता है जिसमें इंग्लिश या हिंदी भी आती है। तो कम से कम जो भी फॉर्म आए जिसमें ये 3 चीजें हों, जैसे दिल्ली पुलिस में क्या है, जीके है, मैथ है और रीजनिंग है, यानी कि आपको ये 3 चीजें तो पढ़नी ही पढ़नी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आने के लिए। तो इस जैसे ही सिलेबस रखने वाले अगर अदर फॉर्म्स भी आते हैं तो आप उनको भी अप्लाई करो। आरपीएफ कांस्टेबल की भी वैकेंसी आई है, काफी अच्छी वैकेंसी है, लगभग 4000 वैकेंसी है। उसमें सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसीज हैं 450। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करो, अगर आप 12th पास हैं तो कांस्टेबल के लिए अप्लाई करो, आप वहां पे भी अप्लाई करो। सेम वही सिलेबस है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेबस है। तो आप अदर जॉब्स के लिए भी प्रिपरेशन करो। मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ, जितने मल्टीपल जॉब्स के लिए आप प्रिपेयर करोगे एक ना एक दिन आप जॉब्स जरूर ले लोगे। और जो अब तक नोटिफिकेशंस आए हैं 2024 की हम बात कर रहे हैं, इन 3 महीनों में लगभग 40,000 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी जॉब जरूर पा लेंगे। भले ही आपका सपना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ही आने का है, तो आप जब वो वैकेंसी आए तब आप उस टाइम पे वो वाला फॉर्म अप्लाई कर लेना, है ना। लेकिन तब तक आपको बिल्कुल भी इस चीज के भरोसे नहीं बैठना है कि जब वैकेंसी आएगी तभी हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। आप आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप 5 महीने में 4 महीने में ही अपनी पूरी तैयारी कर लोगे। अभी से अपनी स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना, फिजिकल के लिए तैयारी करना, वैकेंसी जरूर आएगी। और जो एस्पिरेंट्स दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऑल दी बेस्ट आप सबको। और अभी जो आने वाली जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके लिए भी आप प्रिपेयर करो, उनके लिए भी आप स्टडी करो। हाँ, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हम अपना एक बैच लेके आएंगे मैथ्स के लिए। हम पूरा आरपीएफ कांस्टेबल का जितना भी मैथ्स का सिलेबस है वो उस बैच में कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आपको आने वाली वैकेंसीज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।